कहते हैं जहां चाह होती है वहां राह होती है। भारत की आज से पहली सरकारों ने कभी नहीं सोचा होगा कि भारत आज इस मुकाम पर पहुंच जाएगा। भारत ने चीन को बहुत बड़ा झटका देते हुए ताइवान के साथ मिलकर अब वह काम किया है जो चीन के लिए बड़ी परेशानी लेकर सामने आएगा। तो वहीं भारत की संयुक्त राष्ट्र संघ में एक बड़ी जीत हुई जिससे चीन और पाकिस्तान दोनों ही परेशान हो गए। वहीं बाइडेन की जीत पर आखिर ईरान के राष्ट्रपति ने क्या कहा? वैसे आपको बता दें, ईरान और ट्रंप दोनों के रिश्ते बड़े ही तनावपूर्ण गुजरे हैं और एक वक्त था जब ये ईरान अमेरिका की झोली में था, लेकिन अमेरिका ने इसे बड़ी आसानी से रूस की तरफ जाने दे दिया। तो वहीं संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने जो किया है वह अब भारत की बढ़त को दिखा रहा है। इसके अलावे बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका की गद्दी में बैठने के बाद कुछ ऐसे देश हैं जो निराश हुए हैं, तो कुछ देश ऐसे हैं जिनको बहुत तरह की आशाएं बंधी है, जिनमें से एक ईरान भी है और पाकिस्तान भी है। पाकिस्तान जहां यह सोच रहा है कि उसके ऊपर जिस कड़ाई से ट्रंप ने प्रहार किया था वो अब थोड़ा नरम हो जाएगा, तो वहीं चीन यह सोच रहा है कि बाइडेन को बड़ी आसानी से डील किया जा सकता है, इसलिए क्वाड अब उसके लिए खतरा नहीं बनेगा। तो वहीं एक देश ऐसा भी है जो बाइडेन से एक नई अपेक्षा रख रहा है और वह है ईरान। ईरान के राष्ट्रपति ने वैसे तो जब चुनाव चल रहे थे तब यह कहा था कि ट्रंप आए या बाइडेन आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ईरान के लिए दोनों ही बराबर हैं। लेकिन अब ईरान के राष्ट्रपति रूहानी का यह बयान आया है कि अगर बाइडेन सत्ता में आ चुके हैं तो हम ये उम्मीद करते हैं कि बाइडेन ट्रंप के लिए गए फैसलों को पलटेंगे और 2015 में जो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते थे उसको कायम करेंगे। 2018 में ट्रंप ने इस समझौते को रद्द करके उल्टा प्रतिबंध लगा दिया था ईरान के ऊपर। यानी कुल मिलाकर कहें तो ईरान अब आशा बांध रहा है कि बाइडेन उसके ऊपर से लगे प्रतिबंधों को हटाकर ईरान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करेंगे। वैसे बाइडेन यह फैसला ले भी सकते हैं क्योंकि बाइडेन रूस को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। ऐसे में ईरान 2018 की अमेरिकी फैसले की वजह से आसानी से रूस की झोली में चला गया था और अब अगर वापस अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होता है तो ईरान को रूस के पाले में जाने से रोका जा सकता है। ऐसे में बाइडेन यह समझौता कर सकते हैं। वैसे तो आने वाले दिन में ही पता चलेगा कि बाइडेन का किस किस चीज के लिए क्या क्या रुख रहता है, लेकिन बाइडेन का जो भी रुख हो भारत अपनी तैयारी मजबूत रख रहा है, क्योंकि कहते हैं ना, दूसरे के सहारे जंग नहीं जीते जाते। वैसे चीन और भारत के बीच विवाद होना भारत के लिए ही फायदे की बात है, क्योंकि अगर यह विवाद न होता तो शायद चीन के एप्लीकेशन बंद भी नहीं होते और चीन वर्षों तक हमें लूटता रहता और न ही चीन के ऊपर इतनी कड़ाई बरती जाती और न ही 6 महीने के अंदर जितने हथियार भारत ने खरीदे हैं वो कभी भी खरीदा जाता। लगभग 10 से 15 साल लग जाते जिस तरीके से इस वक्त सेना मजबूत हो रही है उसे मजबूत होने में। तो कहीं ना कहीं चीन भारत के लिए एक बहुत ही सही देश रहा है, लेकिन अब उसकी अर्थव्यवस्था पर और भी बड़ी और तगड़ी चोट करने वाला है भारत, जिसकी शुरुआत भी हो चुकी है। आपको याद होगा भारत ने कई इलेक्ट्रॉनिक सामानों की खरीदारी पर बैन लगा दिया और कहा कि इनका निर्माण भारत के अंदर ही होना चाहिए, जिसमें एयर कंडीशनर, फ्रिज भी शामिल थे। लेकिन अब एक और निर्णय लिया है मोदी सरकार ने, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसे स्मार्टफोन जिनकी इलेक्ट्रॉनिक्स चीन से आ रहे हैं और सिर्फ असेंबल हो रहे हैं भारत में, उससे कोई फायदा नहीं है। ऐसे में उन्होंने दुनिया के कई कंपनियों को यह प्रस्ताव दिया था कि वो भारत आएं और इन पार्ट्स का निर्माण भारत में ही करें ताकि भारत और भी ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाए। आपको बता दें, आगे बढ़कर ताइवान ने भारत के इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है
और ताइवान की पीएसए वॉल्सन कंपनी, जो कि सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है इलेक्ट्रॉनिक की, उसने भारत सरकार का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और आंध्र प्रदेश में 700 करोड़ की लागत पर फैक्ट्री बनाने का संकल्प लिया है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आप समझ लीजिए चीन, जो एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग का हब बनकर बैठा हुआ है, वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और भारत चीन को वहां भी पछाड़ देगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, यूएन में भारत को सबसे बड़ी जीत मिली है और इस जीत को न तो चीन बचा पाएगा और न ही पाकिस्तान बचा पा रहा है। एक तगड़ी चुनावी लड़ाई के बीच में भारत का एक सदस्य यूएन के खास हिस्से में पहुंच चुका है। यूएन की एक कमेटी है जो कि दुनिया के हर देश के बजट और अर्थव्यवस्था पर ध्यान रखती है। आसान शब्दों में कहें तो फाइनेंस रिलेटेड चीजें जो दुनिया भर में होती है, यह कमेटी देखती है। वैसे आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत ने अभी 2 महत्वपूर्ण पदों को पकड़ के रखा हुआ है। भारतीय राजनयिक विदिशा मैत्रा को जनरल असेंबली के सहायक अंग प्रशासनिक और बजटीय प्रश्न, यानी कि ये जो कमेटी है, इसमें संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए चुना गया है। मैत्रा ने 126 वोट हासिल किए हैं, जबकि उनके प्रतिद्वंदी को सिर्फ 64 वोट मिले और ये प्रतिद्वंदी थे इराक के। 193 सदस्यीय महासभा सलाहकार समिति के सदस्यों की नियुक्ति करती है। वैसे आपको बता दें, यह चुनाव काफी कड़ा माना जा रहा था, लेकिन मैत्रा ने भारत की कूटनीतिक ताकत के बूते 126 यूएन सदस्यों का समर्थन हासिल कर लिया। विदिशा जिस पोस्ट के लिए चुनी गई है, वह एशिया पैसिफिक ग्रुप में अकेला पद है। 64 लोगों ने विदिशा के प्रतिद्वंदी इराक के अली मोहम्मद फेक अल दबक को वोट डाला। यूएन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि टीएस त्रिमूर्ति की तरफ से ट्विटर में एक वीडियो क्लिप पोस्ट कर विदिशा की नियुक्ति के बारे में जानकारी दी गई। आपको बता दें, सन 1946 में जब से इस कमेटी का गठन हुआ है, तब से ही भारत इसका सदस्य है और इस कमेटी को यूएन की सबसे प्रतिष्ठित कमेटी माना जाता है, क्योंकि यह संगठन के वित्तीय और बजट से जुड़े हुए मामले को देखती है। मैत्रा एशिया प्रशांत राज्यों के समूह के 2 नामांकित उम्मीदवारों में से एक थी। यह जीत ऐसे वक्त में मिली है जब भारत जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में गैर अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। विदिशा मैत्रा भारत की पहली राजनयिक बनी है जिन्होंने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पूरा नाम लिया था। विदिशा ने राइट टू रिप्लाई के तहत इमरान खान का नाम इमरान खान नियाजी के तौर पर लिया था। उन्होंने इमरान खान को याद दिलाया था कि उनके देश की असलियत क्या है। इमरान को इस तरह से संबोधित करने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत तमाम लोगों ने विदिशा की तारीफ की थी। लोगों की माने तो यह एक बहुत बड़ा राजनयिक फैसला था जो न सिर्फ विदिशा बल्कि भारत की भी एक बोल्ड छवि को सामने लेकर आया। वैसे प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली साल अपने भाषण में कहा था कि ये सदी भारत की सदी होगी। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।